अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने पैराशूट का थ्रेड यूज़ करना है। आज की लेस के लिए कुछ इस तरह से नज़र आता है और इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली बटरफ्लाई लुक वाला डिज़ाइन है हमारा और इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम अपने आज के डिज़ाइन को सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे, जैसे कि हम लेते हैं। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के साथ हम इसको 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से मैक्सिमम हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 गैप्स बनाने हैं। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। डिस्टेंस हमने सेम ही रखना है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो हमारी डिज़ाइन की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 गैप्स बनाएंगे सेम 2 चेन के डिस्टेंस पे। जब हम लास्ट वाला ये फोर्थ वाला सिंगल क्रोशे ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन को बैक पे जाते हुए ये जो उसके पीछे वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसमें इसको सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हम 6 चेन ले लेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हम ये जो हमारा वेरी फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही 2 चेन ले लेंगे और वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास ये गैप्स बन गए हैं। 6 चेन के गैप में हमने 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे बनाना है 12 टाइम, यानी कि 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाफ डबल क्रोशे, 12 हाफ डबल क्रोशे बन गए हमारे पास। तो हमने ये जो पीछे 3 चेन का गैप बनाया था इसको एज इट इज़ इसी में सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 टाइम इसमें सिंगल क्रोशे किया तो ये हमारा 1 पेटल या फिर बटरफ्लाई का विंग बन जाता है। कुछ इस तरह से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहीं पे हम 6 चेन ले लेंगे, 2 3 4 5 6। इस 6 चेन को बैक पे जाते हुए ये जो हमने पीछे डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, 6 चेन है तो 6 हाफ डबल क्रोशे स्किप करते हुए 7 वाले में हमने इसको अटैच कर देना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये हमारा 7th यानी कि 7वें वाले पॉइंट पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है और फिर से 2 चेन ले लेना है और फ्रंट पे आते हुए सेम जैसे कि हमने फ्रंट पे फर्स्ट पे बनाया था, हाफ डबल क्रोशे बनानी है 12, यानी कि 12 हाफ डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12 कंप्लीट होते ही हम ये जो 3 चेन वाला गैप है इसमें इसी को फिर सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, एक बार फिर से 6 चेन लेना है सेम पैटर्न के साथ, 1 2 3 4 5 6। बैक पे जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में किया था। 6 हमने गैप्स को स्किप किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7th वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन लेनी है, फ्रंट पे वापस आ जाना है। सेम पैटर्न के साथ हाफ डबल क्रोशे बनाना है 12 टाइम इस सिंगल क्रोशे इस 6 चेन के क्रॉस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये हमारा 10, 11, 12 कंप्लीट करने के साथ ही हम इसको इसी सेम 3 चेन वाले गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमारे पास ये 3 बटरफ्लाई के विंग्स बन गए हैं। 1 2 3 12 हमारे पास हाफ डबल क्रोशे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेते हुए हमने फर्स्ट वाली चेन को फर्स्ट वाले 2 गैप्स को स्किप करना है और थर्ड वाले में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 टाइम, 2 3 और ये 4 टाइम स्लिप स्टिच करने के बाद इसको भी हम इसी 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से एक बार फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 चेन को स्किप किया, थर्ड वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया और स्लिप स्टिच कर दिया और सारे चेन में से हमने इसी तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है और फिर लास्ट पे आ जाना है और ये हमारा लास्ट। और फिर हमने सिंगल क्रोशे करना है इस 3 चेन के गैप में जो कि हमने फर्स्ट पे बनाया था, कुछ इस तरह से ये हमारा बटरफ्लाई विंग्स के साथ नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बनाने के बाद मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इस तरह से हमने जब लास्ट स्टिच को सिंगल क्रोशे किया है तो एक बार हमने इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से और फिर 2 चेन लेना है और इस 2 चेन को अटैच कर देना है 2 चेन के गैप पे। इस तरह से मैक्सिमम हम नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पे हमें 3 गैप्स बनाए थे और नेक्स्ट हमें 5 गैप्स बनाएंगे ताकि हमें सेंटर में 2 फ्लावर्स के सेंटर में एक गैप भी बच जाए। ये 1 2 ये 3 1 2 3 4 और एक बार फिर से बनाएंगे। 5 गैप्स को हमने कंप्लीट करना है और जो 5 वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे होगा उसके एज पे हमने क्या करना है, पहले 3 चेन बनाना है। बैक से जाते हुए हमने फर्स्ट वाले गैप के क्रॉस करते हुए पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे करना है। फिर 6 चेन ले लेना है। 2 3 4 5 6। इस 6 चेन को हमने 1 2 गैप्स को स्किप करते हुए यहाँ पे अटैच करना है और ये हमारा सेंटर का डिस्टेंस रहेगा 2 फ्लावर्स के दरमियान में। 2 चेन लेना है, फ्रंट पे आ जाना है वापस हाफ डबल क्रोशे के साथ इस 6 चेन के क्रॉस में 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये हमारा लास्ट 12, यानी कि 12 हाफ डबल क्रोशे बना के तो ये जो हमारे पास 3 चेन का गैप था इसके क्रॉस में हमें इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर से सिर्फ 6 चेन लेनी है। 3 4 5 एंड 6। बैक पे जाते हुए पीछे वाला ये जो हमारा पैटर्न था इसकी 6 गैप्स को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाले में इसको अटैच कर देना है। 2 चेन लेना है, वापस फ्रंट पे आना है और इसी तरह इसके क्रॉस में हमें सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे बनाना है 12 या 12। इसी तरह से 2 टाइम्स रिपीट करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं ये वाला भी कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको नेक्स्ट लास्ट स्टेप एक दफ़ा फिर से समझा दूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पैटर्न को भी कंप्लीट किया है और साथ ही ये 3 टाइम हमने कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, हमें इस तरह से 2 विंग्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4
5 एंड 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट 2 वाले स्किप करते हुए हमने थर्ड वाले में से स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट पे आ जाना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और फिर इसको इस 3 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी के साथ एक बार फिर से 6 चेन लेनी है, 2 3 4 5 एंड 6। 2 चेन स्किप करते हुए थर्ड वाले में हमने स्लिप स्टिच करना है और बाकी के रिमेनिंग चेन्स में से सब में से स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है इसी 3 चेन के गैप में। और एक बार हमने यहाँ पे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन लेनी है और फिर अटैच कर देना है इसको हमने इसके सेम डिस्टेंस पे, और फिर इस तरह से हमने 5 गैप्स फिर से बनाने हैं और अपना पैटर्न रिपीट करना है। इसी तरह से सेम पैटर्न को आपने रिपीट करना है, किसी किस्म की कोई हमने नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। हाँ, आप अपने सेंटर के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और बनने के बाद डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसी डिज़ाइन को आप एज़ इट इज़ पैराशूट के थ्रेड के अलावा कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, वूल से भी बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास थ्रेड अवेलेबल है आप हर तरह से डिज़ाइन इसी तरह के डिज़ाइंस किसी भी तरह के थ्रेड से बना सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं थोड़े से फ्लावर्स और भी बना के आपको शो कर देती हूँ। इस तरह से मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप इसके सेंटर के डिस्टेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये बटरफ्लाई फ्लावर बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनता है। आप इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं और इस तरह के डिज़ाइन हमारे टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसी डिज़ाइन को आप दुपट्टे के पल्लुओं पे ईजिली कैरी कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।